नमस्कार। अगर आप भी रिटायर होने वाले हैं या हाल ही में रिटायर हुए हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पीएफ का पूरा पैसा रिटायरमेंट के तुरंत बाद निकाल लेना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वित्तीय गलती साबित हो सकती है। जी हां, लाखों लोग बिना नियम जाने अपना पूरा ईपीएफ बैलेंस निकाल लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पीएफ पर ब्याज मिलता रहता है। आखिर यह नियम क्या है, कितने समय तक ब्याज मिलता है, ईपीएस पेंशन का क्या फायदा है और रिटायरमेंट के बाद पीएफ के पैसे को समझदारी से कैसे मैनेज करें, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि क्या अब पीएफ का पूरा पैसा तुरंत निकाल लेना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने पैसा नहीं निकाला तो ब्याज मिलना बंद हो जाएगा या फिर पैसा फंस जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के तुरंत बाद पैसा निकालना अनिवार्य नहीं है। अगर आपको तुरंत किसी बड़े खर्च की जरूरत नहीं है तो आप अपना पैसा पीएफ खाते में ही रहने दे सकते हैं और इसका फायदा भी उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पीएफ खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है। यानी अगर आपने जल्दबाजी में पैसा नहीं निकाला तो आपका पैसा वहीं बढ़ता रहेगा। यही वजह है कि कई वित्तीय विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि बिना जरूरत पूरा पीएफ फंड एक साथ निकालना सही फैसला नहीं होता। अब सवाल यह है कि आखिर कितने समय तक ब्याज मिलता है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद अगले 3 साल तक आपके पीएफ खाते में जमा बैलेंस पर तय ब्याज मिलता रहता है। इसके बाद अगर खाते से कोई निकासी नहीं होती तब वो इनऑपरेटिव श्रेणी में आ सकता है। यानी सिर्फ अफवाहों के आधार पर पैसा निकाल लेना समझदारी नहीं है। अगर आप पूरा पीएफ निकालकर सामान्य सेविंग्स अकाउंट में रख देते हैं तो वहां मिलने वाला ब्याज आमतौर पर बहुत कम होता है, जबकि ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज उससे काफी बेहतर हो सकता है। ऐसे में सिर्फ डर या गलत जानकारी की वजह से पैसा निकालना आपके लिए नुकसान का सौदा बन सकता है। एक और बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वो है सिर्फ पीएफ बैलेंस पर ध्यान देना और ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना को भूल जाना। अगर आपने कम से कम 10 साल तक ईपीएफओ में योगदान दिया है तो तय नियमों के अनुसार आपको 58 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन का लाभ भी मिल सकता है। यानी रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक मुश्त पीएफ फंड के साथ साथ हर महीने नियमित आय का भी सहारा रहता है। अब बात करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पीएफ के पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। रिश्तेदारों, दोस्तों या एजेंट की सलाह पर पूरा पैसा किसी जोखिम वाले निवेश में न लगाएं। पहले अपनी जरूरत, खर्च और भविष्य की योजना को समझें। दूसरी बात, अगर पूरी रकम की जरूरत नहीं है तो चरणबद्ध तरीके से निकासी करना बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे आपका पैसा लंबे समय तक सुरक्षित भी रहेगा और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल भी होता रहेगा। तीसरी बात, अपनी कुल रिटायरमेंट आय का सही हिसाब लगाइए। पीएफ, पेंशन, बैंक जमा, एफडी, किराया या किसी अन्य स्रोत से आने वाली आय को जोड़कर अपना मासिक बजट तैयार करें। इससे भविष्य में आर्थिक दबाव कम रहेगा। और सबसे जरूरी बात, निवेश ऐसा चुनें जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा निकाला जा सके और टैक्स का बोझ भी कम हो। सही योजना बनाकर आप अपने रिटायरमेंट फंड का अधिकतम फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप भी रिटायर होने वाले हैं या आपके परिवार में कोई रिटायरमेंट के करीब है तो यह जानकारी जरूर उनके साथ साझा करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक सही फैसला भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बना सकता है। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद पीएफ का पूरा पैसा निकालना हमेशा सही फैसला नहीं होता। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस बड़ी गलती से बच सके। ऐसे ही ईपीएफ, पेंशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।